आज मैं आपको बताऊंगी सूट काटना कि मैं सूट कैसे काटती हूँ। जिसके लिए मैंने लाइनिंग को बिछा लिया है ऐसे फोल्ड करके, डबल फोल्ड में 4 लेयर में बिछा लिया है मैंने ये। और अब मैं इसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी। प्रेस करने के बाद में फिर मैं जिसका सूट काट रही हूँ उसकी चेस्ट है 42 इंच, कमर है 37 इंच, हिप 42 इंच और सूट की लंबाई है 40 इंच। तो जिसके लिए हम सबसे पहले हम यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे, कपड़े को यहाँ लाइनिंग को सीधा कर लेंगे और फिर हम सूट की लेंथ देख लेंगे कितनी रखनी है। हमने 40 इंच सूट की लेंथ रखनी है, तो हमने क्या करना है 40 इंच हमने इसकी लाइनिंग काटनी है लंबाई में 40 इंच। इसको हमने सीधा लाइन कर देना है, खींच देना है। दोस्तों मैं किसी का भी सूट काटती हूँ जिसका नॉर्मल सूट, सिंपल सूट काटने का, तो ऊपर 6 इंच इसका मैं तीरा लेती हूँ और फिर मैं इसका निशान लगाती हूँ। पहला 7 इंच पे, दूसरा 14.5 इंच पे और इनका चाक है वो 22 इंच है, 22.5 इंच सॉरी। तो हमने क्या करना है, पहले दोनों तरफ निशान लगा लेना है बराबर का और फिर इसको स्केल से सीधी लाइन खींच देनी है। ऐसे। और इनकी चेस्ट है 42 इंच। तो यहाँ हमने पहले 6 इंच का निशान लगाया जो हमने तीरा ऊपर लगाया हुआ है और फिर उसके बाद में हमने 42 इंच है तो 10.5 आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 इंच प्लस करेंगे। तो 42 में 3 करेंगे तो ये 45 इंच हो जाएगा, यानी 45 इंच। 45 का आधा चौथा भाग होता है वो 11.5 होता है। तो हम यहाँ पे 11.5 इंच और 2 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन लगा देंगे। इनकी कमर है 37 इंच, जिसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 39 इंच। 39 का हमें लेना है यहाँ पे 10.25 इंच, 10.25 इंच। और फिर हमने क्या करना है 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लेना है। इनकी हिप है 42 इंच, इसमें भी हम 3 इंच प्लस करेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 का चौथा हिस्सा जो है वो 11.5 इंच होता है, 11.5 इंच लगा दिया हमने और फिर हमने इस पर 2 इंच मार्जिन दे दिया। ऐसे नीचे हम स्ट्रेट पल्ला बना रहे हैं तो हम नीचे भी 11.5 इंच का निशान लगाएंगे और साथ में 2 इंच का सिलाई मार्जिन दे देंगे। अब हमने क्या करना है, तीरे वाले लाइन को तीरे से मिला देना है और फिर हमने स्केल से जो है वो सिलाई मार्जिन को सिलाई मार्जिन के साथ में और जो हमने फिटिंग सिलाई लगानी है वो फिटिंग सिलाई के साथ में ऐसे निशान लगा देना है। और फिर हम नीचे स्ट्रेट वाले को भी हम सीधा कर लेंगे। आप अगर स्ट्रेट काटते हो तो वैसे भी काट सकते हो, पर मैं तो निशान लगा के काटती हूँ ताकि प्रॉपर ढंग से कटिंग हो। और यहाँ से हम निशान 1.5 इंच का 2 इंच का लगाएंगे पीछे वाले पल्ले पे और यहाँ से हमने क्या करना है 1.5 इंच छोड़ देना है यहाँ से हमने। और इनकी जो आर्म होल है वो आधा इंच छोड़ के हमने क्या करना है ऐसे नाप लेना है। तो इनका 20 इंच है तो हमने 20 इंच पे निशान यहाँ 1.5 इंच छोड़ के और इसका आर्म होल की गोलाई दे देनी है हमने। ये हमने आर्म होल की गोलाई दे दी। चलिए हम इसको काटते हैं। अब हमने सबसे पहले ये जो पल्ले को सीधे यहाँ से काट लेना है। फ्रेंड्स हमने लाइनिंग, सूट की लाइनिंग जो थी वो काट दिया हमने। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा आर्म होल के पास सिलाई मार्जिन का निशान लगाया हमने यहाँ पे ऐसे कर देना है और इसको भी ऐसे करना है।
तीनों निशान को हमने ऐसे काट लेना है, थोड़ा थोड़ा वो निशान लगा देना है। और फिर उसके बाद में हमने ऊपर के 2 पल्ले को उठाना है और इसको ऐसे उंगली से दबाते हुए यहाँ निशान लगाना है इस, और ऐसे कमर का और ऐसे ही हिप का पीछे वाले पल्ले पे भी निशान लगा देंगे सिलाई के लिए। और फिर हम ये ऐसे इस पे भी सिलाई का निशान डाल देंगे। दोस्तों ये मेरी लाइनिंग कट गई है, अब मैं इसका सूट काटूंगी। जो कि ये वुलन सूट है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कपड़े को अच्छे से बिछा के प्रेस कर लेना है। कपड़े को ध्यान रखना है कि कपड़ा आड़ा ना हो। अगर आड़ा है तो पहले से कपड़े को सेट करके अच्छे से प्रेस मार लेना है। तो अच्छे से बिछा लिया है सेंटर निकाल के, और अब इसको हम कपड़े को अच्छे से प्रेस कर देंगे ऐसे। का फ्रंट हिस्सा निकाल के फ्रंट में हम आगे थोड़ी सी आधे इंच की गोलाई देंगे, जो कि हमें फ्रंट में आर्म होल में आधे इंच की गोलाई हमें एक्स्ट्रा देनी होती है। अब इसको हमने क्या किया है, कपड़े पे बिछा लिया है। चेक करनी है कि हमने 40 इंच, इसकी 43 इंच लेंथ टोटल बनानी है हमने। तो दोस्तों ये हमारा 43 इंच सूट हमने अस्तर को और कपड़े को अच्छे से बराबर में कर लिया है। एक बार दोबारा से इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे ऐसे, फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स इसी तरह बैक का पार्ट भी काट लेंगे, पीछे का हिस्सा भी।